जब गुजरात में साधारण तौर पे लड़ाई दो पार्टियों के बीच में होती है, जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है तब 1990 में जब लास्ट टाइम हुआ था तब एकदम ही अजीब सा रिजल्ट आया था। इस लड़ाई को आप कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के तौर पे देखते हैं या त्रिकोणीय लड़ाई के तौर पे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि यह बात सही है कि जैसे एक दफा पहले हो चुका है जब तीन पार्टियां होती हैं तो रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है? अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं होता, हर बार हम चुनाव जीते हैं। 90 के बाद एक भी चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। हर बार हमें गुजरात की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और ऐसा नहीं है कि त्रिकोणीय जंग भी पहली बार हो रहा है। त्रिकोणीय जंग दिखाई पड़ता है, जब नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा त्रिकोणीय जंग था या नहीं था। परंतु दिखाई पड़ने वाला त्रिकोणीय जंग गुजरात में निकट भूतकाल के अंदर दो बार हुआ। शंकर सिंह वाघेला ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, श्री केशुभाई पटेल ने भी अपनी पार्टी बनाई थी। इसके पहले चीमन भाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई थी। कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, रतुभाई अदानी ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी। चारों बार गुजरात की जनता ने द्विपक्षीय जंग को ही सर्टिफाइड किया, थप्पा लगाने का काम किया। और इस बार भी मैं स्पष्ट मानता हूं कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। नहीं, अगर केवल बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है तो फिर बीजेपी इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इतना अटैक आम आदमी पार्टी पे क्यों करती है? मैं सवाल यह है कि अगर वाकई में एकदम ही किसी काम की नहीं है या बहुत कम वोट शेयर आने वाला है, सीट शेयर आने वाला है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप इतना फ्रंटल अटैक कर रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि आप बीजेपी कुछ ऐसा देख रही है जो हमें नहीं दिख रहा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्रंटल अटैक नहीं किया है। हम हमारी सकारात्मक बात करते हैं, मगर सार्वजनिक जीवन में जब आरोप लगते हैं तो आरोप का जवाब देने का हमारा दायित्व है। जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। झूठे मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो हमारा ये दायित्व है कि हम इसकी स्पष्टता कर दें। क्या ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल और आपको एक तरीके से इरिटेट करते हैं, एक तरीके से जैसे कि ये मतलब जैसे वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बीजेपी सोचती है कि अब इसमें हम बोलें क्या? जैसे कि उन्होंने कहा कि करेंसी नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अभी ऐसी चीज है ना, इसकी आप मुखालफत कर सकते हैं ना सपोर्ट कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये उलझाने की कोशिश कर रहा है भाजपा? नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। आप 8 तारीख को दे देना, जनता ही कर देगी उनका जो करना है वो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। 8 तारीख को जनता ही अपना फैसला। इस तरह की चीजों से विकास के ऊपर से अपना ध्यान कोई भटका नहीं सकता। डेमोक्रेसी काफी मैच्योर हो चुकी है, नेताओं ने भी होना पड़ेगा। मुझे कोई ये बता रहा था कि अमित भाई शाह ने ये ठाना है कि कुछ जो सीटें हैं, जैसे बताया जा रहा है कि सूरत की 4 सीटें हैं जहां आप लड़ाई कॉन्टेस्ट में लग रहा है, कुछ और सीटें हैं, आपने ठाना है कि उन सीटों पे आप ही की खास नजर रहेगी और आप चाहते हैं कि आपका यहां खाता भी ना खुले। देखिए, मेरा तो दायित्व है कि मैं प्रयास करूं कि गुजरात की सभी सीटें हम जीत जाए। तो जो सीट वीक लगेगी वहां स्वाभाविक रूप से मैं जोर लगाऊंगा। इसमें क्या है? डंके की चोट पर लगाऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हर सीट को जिताने के लिए प्रयास। नहीं, पर क्या कुछ ऐसा है आप मिशन जीरो, आपका मिशन जीरो कि मतलब आपको जीरो ही आना चाहिए? नहीं, देखिए, हर चीज को मिशन से मत जोड़िए। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए कभी नहीं लड़ा जाता। एक बार कबड्डी के मैदान में उतरो मियां, मालूम पड़ जाएगा कैसे चलता है। अब आपसे कबड्डी कौन करे ये तो बताइए, इसमें कोई किसी को मजा थोड़ी आएगा आपसे कबड्डी करने।